बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर का जो एजेंडा है, जो बेसिक पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करने हैं, उनमें फर्स्ट थिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स हमारे लिए कितनी अहम है और हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका क्या रोल है। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, सम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करना है। ऑल्दो क्लास 9th और 10th के अंदर आप डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम उनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। थर्ड थिंग, हम एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की डेली लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम अपनी लाइफ के जिस मर्जी पहलू को उठाएं, उठने से लेकर सोने तक, आप जिंदगी के किसी ना किसी पॉइंट पर फिजिक्स के रोल को, फिजिक्स की यूज को आप लाजमी देखेंगे। मिसाल के तौर पर आप उठते हैं सुबह के टाइम और आप सबसे पहले अपना मुंह धोने के लिए नल या टैप खोलते हैं, तो वो जो टैप है वो भी फिजिक्स के असूल पर काम करती है। फिर आप तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए आप जिस वैन को इस्तेमाल करते हैं वो भी फिजिक्स के ही असूलों पर काम करती है। फिर आप क्लासरूम में चले जाते हैं, आपका टीचर आके लेक्चर देता है, लेक्चर देने के लिए वो विजुअलाइजेशन या कोई इक्विपमेंट यूज करता है, वो भी फिजिक्स के असूलों पर ही काम करती है। अलगर्ज आप अपनी जिंदगी के जिस मर्जी पहलू को उठाएं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर फिजिक्स का रोल जरूर नजर आएगा। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके फिजिक्स की इंपॉर्टेंस को एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड नंबर पर मैंने लिखा है कम्युनिकेशन, थर्ड नंबर पर मैंने लिखा है मेडिकल फील्ड, फोर्थ नंबर पर मैंने लिखा है डोमेस्टिक एप्लीकेशन, फिफ्थ नंबर पर लिखा है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और फिर सिक्स नंबर पर मैंने लिखा है डेडली वेपन्स। तो ये वो पॉइंट्स हैं, यानी फिजिक्स इन फील्ड्स के अंदर खातिर खा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फिजिक्स ने क्या रेवोल्यूशन बर्पा की है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का लफ्जी मतलब होता है चीजों को, मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या मूविंग पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर्सन। यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अब देखिए, अगर फिजिक्स से पहले हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लोग बजाते खुद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जानवरों को, एनिमल्स को, हार्स को यूज किया जाता था, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें बहुत देर लगती थी। लेकिन जैसे ही फिजिक्स की मदद से पहिया इजाद हुआ, व्हील की इन्वेंशन ने एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन वगैरह बहुत सारी इनोवेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान हो गई। अब हम पल भर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बिलीव करें कि यहाँ से अमेरिका का जो डिस्टेंस है, अगर हम बाय एरोप्लेन जाएं तो कम से कम 16 घंटे लगते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप ये सोचें, अगर ये एरोप्लेन ना होता तो यही फासला पता नहीं कितने मंथ में हो सकता था। यानी फिजिक्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन आई है। थर्ड थिंग है कम्युनिकेशन। सेकंड थिंग, कम्युनिकेशन का लफ्जी मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही हैं। अब मॉडर्न जो टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो फिजिक्स की मदद से है। अब देखें, अब ऑनलाइन मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ आसानी के साथ आप तक पहुंच सकती है। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम ना होता, ये टेक्नोलॉजी ना होती, सेलुलर फोन ना होते, मॉडर्न टेक्निक्स ना होती, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन का वो सिस्टम ना होता। थोड़ा सा रिमाइंड करें, जब जमाना कदीम में मालूमात की शेयर करने के लिए एलची भेजे जाते थे, कबूतर भेजे जाते थे, दैट वाज टू मच टाइम कंज्यूमिंग और उसमें कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती थी। यानी फिजिक्स की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, फिजिक्स की वजह से हमारी कम्युनिकेशन में भी बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। थर्ड वन जो है हमारे पास मेडिकल फील्ड है। मेडिकल फील्ड के अंदर भी फिजिक्स ने खातिर खा बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन बर्पा किया है। देखिए, मेडिकल के अंदर दो चीजें होती है। फर्स्ट वन होती है डायग्नोसिस, सेकंड वन होती है ट्रीटमेंट। तो पहले उसको डायग्नोस करना, कोई भी बीमारी हो उसकी उसकी तशखीस बहुत अहम होती है। अब तशखीस के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एक्सरे होता है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारे फिजिक्स के असूल पर ही काम करती हैं। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर फिजिक्स ने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं
जिससे हमारे पास डायग्नोसिस बहुत आसान हो जाती है। सेकंड, ट्रीटमेंट के अंदर सर्जिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, सर्जरी है। अब पहले जो सर्जरी होती थी वो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी होती थी, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। अगर किसी को स्टिचेस लगाए जाते थे तो वो बहुत देर के बाद रिकवर हो जाता था। अब मशीनों के भी ऑपरेशन किए जाते हैं, छोटा सा निब के जरिए होल किया जाता है और आसानी के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये फिजिक्स की ही वजह से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन का मतलब होता है हमारी घरेलू अशिया की चीजें जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, व्हाटएवर सारी चीजें वो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के अंदर आती हैं। और फिजिक्स ने खातिर खाई फायदा दिया है हमें इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही इजी बन चुकी है। फिर हमारे पास आती है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी की मदद से हमारा जो डाटा रिकॉर्ड है वो बहुत ही आसान हो गया है। अब आपके पास देखिए आपका रिजल्ट आता है मैट्रिकुलेशन का, आप अपना रोल नंबर इंटर करते हैं और आप अपना मार्क्स किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। तो आईसीटी ने भी हमारी जो एडवांस है, हमारी जो डाटा रिकॉर्डिंग है, बैंकिंग निजाम है, सारी चीजें हमारी चेंज कर दी। कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट है वो आईसीटी के अंदर ही आती है। थर्ड वन जो है डेडली वेपन्स है। आल तो फिजिक्स में इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। जो एटम बम बनाया गया, हाइड्रोजन बम बनाया गया है, वो बेसिकली उसका मकसद पीस क्रिएट करने के लिए था, लेकिन अगर इसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ था, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एक अपना एटम बम गिराया था, तो आज तक उसके प्रॉब्लम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स की इंपॉर्टेंस थी। अब मैं थोड़ा सा ब्रांचेस को रिव्यू कर देता हूँ। अब ऑलरेडी इन ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं इनका नाम बताऊंगा और इनके थोड़ी बहुत यूज आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि क्लास 9th में आप इनको डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट नंबर पर है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में, हरकत के बारे में मुताला करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम असाम की हरकत के बारे में मुताला करते हैं। हीट के अंदर हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ हीट एंड मोड और ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो ब्रांच है दैट इज लाइट। लाइट के अंदर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स इज totally related to the fourth state of matter which is ionic state of matter। जब मादे की चौथी हालत यानी ionic state of matter, उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज का मुताला प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर किया जाता है। फिर हमारे पास जियोफिजिक्स है। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो जियोफिजिक्स के अंदर हम जमीन की यानी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर मैंने लिखी है साउंड। इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ओवर वोकल्स एंड ओवर साउंड्स के बारे में है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, इंटरफेरेंस क्या होती है, इको क्या होती है, व्हाटएवर इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। फिर हमारे पास एक क्लासिकल फिजिक्स है और एक मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम फिजिक्स के उन लॉज को, उन चीजों को स्टडी करते हैं जो जमाना कदीम में थी, जो न्यूटन ने फिजिक्स बयान की है, वो सारी क्लासिकल फिजिक्स है। जो मॉडर्न फिजिक्स है वो मॉडर्न रेवोल्यूशन से रिलेट कर रही है, वो आइंस्टाइन से रिलेटेड है। बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम मोशंस, इक्वेशंस का डिस्कस करते हैं, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम वेव और पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी डिफाइन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, जिनको हम मेजर कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हम मास को मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर आवर इमोशंस। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, आई कैन नॉट मेजर। मुझे रोना आ रहा है, आई कैन नॉट मेजर। तो जो गुस्सा है, जो क्वालिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। वो क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की टू कैरेक्टरिस्टिक्स या टू प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू, अदर इज यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और यूनिट जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 किलोग्राम ऑफ राइस, तो इसमें जो 2 है इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम इज द यूनिट। इसी तरह 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, इसमें 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर इज द यूनिट। सो फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग विदाउट बोथ टू थिंग्स, यानी दो चीजें फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अहम है। इसके बाद इनकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास बेस क्वांटिटी है, एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको मजीद एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको ब्रांचेस पढ़ाई हैं, ये ब्रांचेस अब इनकी जो डिफाइंस है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनको आपने एज अ रिव्यू लेना है, इनको आपने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बाकी चीजें मैंने पढ़ाई है वो आपने इनके ऊपर फोकस करना है।